हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसके लिए सबसे पहले हमने ब्लाउज़ की लेंथ का 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर मार्किंग की हुई है। शोल्डर हमने 5.5 इंच पर मार्क किया है और आर्म होल को हमें 6 इंच पर मार्क करना है। यहाँ से भी हमें 5.5 इंच पर एक मार्किंग करनी है। इसके बाद में हमें चेस्ट का 4th पार्ट लेना है और 2 इंच का मार्जिन लेना है। अब हमें वेस्ट राउंड का 4th पार्ट लेना है। उसके बाद में 1 इंच हम बैक टक्स का लेंगे और 2 इंच का मार्जिन रखेंगे। इस तरीके से ऊपर भी हम एक मार्किंग कर लेंगे और सभी लाइंस को मिलाकर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसी तरीके से हमें अपनी सभी मार्किंग्स को आपस में मिला लेना है। फिटिंग वाली लाइन को फिटिंग के साथ मिलाएंगे और मार्जिन को मार्जिन से मिला लेंगे। अब हमें आर्म होल के राउंड के शेप को ड्रॉ करना है। इस तरीके से हम राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद हम इस तरीके से गोलाई में इसे एक बार मेज़र कर लेंगे। अगर आपका ये कम या ज़्यादा आता है तो आप इसे थोड़ा सा नीचे कर सकते हैं। हमारा आर्म होल थोड़ा कम है, इसीलिए हम इसे आधा इंच नीचे की ओर मार्क करेंगे। उसके बाद में हम इसमें आर्म होल की गोलाई का शेप देंगे। इसके बाद में हमने इसे कटिंग कर लिया है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए हमें हमारे ब्लाउज़ की लेंथ से 1 इंच एक्स्ट्रा मार्क करना है। उसके बाद में शोल्डर हमें 5.5 इंच पर मार्क करना है। आर्म होल को हम 6 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ से भी हम 5.5 इंच पर एक मार्किंग करेंगे। अब हम चेस्ट का 4th पार्ट मार्क करेंगे और 2 इंच का मार्जिन लेंगे। वेस्ट राउंड के 4th पार्ट पर मार्क करेंगे और 2.5 इंच का मार्जिन लेंगे। इस तरीके से यहाँ ऊपर भी हम एक मार्किंग करेंगे और सभी लाइंस को आपस में मिला लेंगे। प्रिंसेस कट के टक्स के लिए हमें इसमें 2.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है और ऊपर से हमें 1/2 इंच का मार्जिन रखना है। इसके बाद में हमें इसे एक तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है। अब हम इसके आर्म होल के शेप को ड्रॉ करेंगे। इसके आर्म होल को हमें थोड़ा अंदर की तरफ लेते हुए ड्रॉ करना है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इस तरीके से हमने इसकी कटिंग की है। अब हमें इसमें प्रिंसेस कट को मार्क करना है। अस्तर के बचे हुए फैब्रिक में से हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। अब हम इसमें प्रिंसेस कट की मार्किंग करेंगे। इसके लिए हमने इस तरीके से 4 इंच पर मार्क किया है और 1.25 इंच पर दोनों साइड में मार्क करना है। ऊपर से हमें 9.5 इंच पर एक मार्किंग करनी है और यहाँ पर भी हम 4 इंच पर मार्किंग करेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें इस लाइन को हमारे आर्म होल के सेंटर में ले जाकर मिला देना है और नीचे हमने जो मार्किंग्स की है वहाँ पर इस तरीके से प्रिंसेस कट का शेप देते हुए आपस में मिला लेंगे। इस तरीके से हमने अपने प्रिंसेस कट की मार्किंग की है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। हमने जो बाहर की तरफ मार्किंग की है हमें इसकी कटिंग करनी है। इस तरीके से हमने इसे कट किया है और जो अंदर वाला पार्ट है इसे हमें कट करके अलग कर देना है। इस तरीके से हमारा ये प्रिंसेस कट हमने कटिंग किया है। अब हमें इसे मेन फैब्रिक पर कट करना है। इस तरीके से हमें बैक पार्ट को मेन फैब्रिक पर रखना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। हमारे फ्रंट पार्ट को हम इस तरीके से साइड में रखेंगे और इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। हमारे टुक्की वाले पार्ट को हमें इस तरीके से जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा हुआ है यहाँ पर इसे रखते हुए कट कर लेना है। इसके बाद में बचे हुए फैब्रिक में से हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। ये हमने फ्रंट और बैक को कटिंग कर लिया है। अब हम इसकी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स की कटिंग हमें 9 इंच की करनी है तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा मार्क करेंगे। हमने लेंथ 10 इंच पर मार्क की है। आर्म होल हमारे 16 इंच के हैं तो हमने 8 इंच पर मार्किंग की है। यहाँ पर भी इस तरीके से हम 10 इंच पर एक मार्किंग करेंगे और एक बॉक्स बनाकर तैयार करेंगे। इस तरीके से बॉक्स बनाने के बाद में यहाँ से हम 3 इंच अंदर की तरफ लेंगे और एक तिरछी लाइन को ड्रॉ करेंगे। अब हमने जो लाइन बनाकर तैयार की है इसके हाफ पार्ट पर एक मार्किंग करेंगे। अब हम इस तरीके से इसमें आर्म होल की गोलाई का शेप देंगे और नीचे से हम इसे स्ट्रेट ही रखेंगे और जो हमने सेंटर में एक मार्किंग की है इसे हमें फ्रंट पार्ट की इस तरीके से गोलाई में देते हुए शेप देना है। यहाँ से हम स्लीव राउंड की मार्किंग करेंगे और फिटिंग को फिटिंग वाली मार्किंग के साथ मिला देंगे। अब हमें 2 इंच का मार्जिन लेना है और मार्जिन को मार्जिन के साथ मिला देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। हम अपनी स्लीव्स के सेंटर में एक छोटा सा कट लगाएंगे। इस तरीके से हमने अपनी स्लीव्स भी कटिंग कर ली है और इसे अब हमें ओपन करना है और जो हमारी फ्रंट आर्म होल की कटिंग है उसे भी हम कटिंग कर लेंगे।
अब हम अपने ब्लाउज़ की स्टिचिंग करते हैं। सबसे पहले हमें बैक पार्ट की स्टिचिंग करनी है। इसके लिए हमने इस तरीके से बैक पार्ट को कमर वाली साइड में 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच करना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देंगे। अब इस तरीके से हमने इसके बैक नेक को भी कटिंग कर लिया है। हमने 8 इंच इसकी लेंथ रखी है और 2.25 इंच हमने इसकी चौड़ाई रखी है। इस तरीके से हमने इसे गोलाई में शेप देकर कटिंग कर लिया है। इसे हमें अस्तर वाले फैब्रिक पर कटिंग करना है और मेन फैब्रिक पर इस तरीके से रखते हुए इसकी हम स्टिचिंग करेंगे। हमें इसे इस तरीके से सेंटर में रखना है और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इसे स्टिच कर लेना है। इस तरीके से हमें पूरे नेक में गोलाई में सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद में जो हमारा अंदर वाला फैब्रिक है इसे हम कट करके अलग कर देंगे। कटिंग करने के बाद में हमें पूरे नेक में छोटे छोटे कट्स लगाने हैं। उसके बाद में हम इसे पलटकर अंदर की तरफ सीधा कर लेंगे। इस तरीके से हमने बिना कैनवास के हमारे नेक की फिनिशिंग कर ली है। अब हम फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट में हम नेक की मार्किंग करेंगे। इसके लिए हमें 2.25 इंच पर एक मार्क करना है। नेक की लेंथ आपको जितनी रखनी है उससे 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग करनी है। नीचे से हम 2.5 इंच की चौड़ाई लेंगे और इस तरीके से स्क्वायर बॉक्स बनाकर तैयार करेंगे। इसमें हमें राउंड शेप को ड्रॉ कर लेना है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। हम इसे कटिंग करने के बाद इस तरीके से मेन फैब्रिक पर रखना है। सीधी साइड में हम इसे रखेंगे और नेक की साइड में 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच करेंगे। इस तरीके से स्टिच करने के बाद में एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट करेंगे। नेक में हम छोटे छोटे कट्स लगाएंगे और इसी तरीके से दूसरी वाली साइड को भी सामने रखते हुए नेक में स्टिचिंग करेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम इसके भी कट करेंगे और इसमें भी हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। हमारा जो टुक्की वाला पार्ट है उसे हमें इस तरीके से आमने सामने रखना है और इसके ऊपर अस्तर वाले फैब्रिक को रखते हुए चारों तरफ से सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से हम इसे चारों तरफ से स्टिच करेंगे। स्टिच करने के बाद में जो इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर देंगे। इस तरीके से हमने अपने दोनों पार्ट्स को स्टिच कर लिया है। अब हमने हमारे जो नेक वाले पार्ट को स्टिच किया था उसे हमने पलट कर सीधा कर लिया है। अब इसे भी हमें चारों तरफ से स्टिच कर लेना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है। इसी तरीके से हमने इसके दोनों पार्ट्स को स्टिच करके तैयार कर लिया है। अब हमें बैक पार्ट को भी अस्तर वाले पार्ट के साथ में जॉइन कर लेना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम इसके कट कर देंगे। शोल्डर्स को इस तरीके से सेंटर में से फोल्ड करते हुए हमें बैक टक्स को लगा लेना है। ऊपर तक हमें 4.5 इंच लंबाई तक का टक्स को लगाना है। दोनों साइड्स के टक्स को हम इसी तरीके से लगाकर तैयार करेंगे। इसके बाद में हमें अपने फ्रंट पार्ट को कंप्लीट करना है। इस तरीके से हमें हमारे टुक्की वाले पार्ट को आगे वाले दूसरे पार्ट के साथ में इस तरीके से स्टिच करके जॉइन कर लेना है। इस तरीके से हमने अपने प्रिंसेस कट ब्लाउज़ को बनाकर तैयार किया है। इसी तरीके से हमें अपने दूसरे पार्ट को भी स्टिच कर लेना है और हमें इसे स्टिच करते समय ध्यान रखना है कि हमारे दोनों पार्ट्स आमने सामने के ही होने चाहिए। इस तरीके से हमने इसके फ्रंट पार्ट को स्टिच किया है। इसके हुकाई की पट्टी को भी लगाकर तैयार कर लेना है। अब हम इसकी स्लीव्स की स्टिचिंग करेंगे। स्लीव्स की स्टिचिंग करते समय हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा फ्रंट आर्म होल है वो दोनों का आमने सामने आना चाहिए। अब इस तरीके से हमें हमारे अस्तर वाले फैब्रिक को मेन फैब्रिक पर सीधी साइड में रखना है और कॉर्नर पर एक 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लेनी है। दोनों साइड्स में हम सिलाई लगाएंगे। उसके बाद में हम इसे अंदर की तरफ पलटेंगे और बाकी की तीनों साइड्स में इसमें सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से हमने अपनी दोनों स्लीव्स को स्टिच किया है। अब हम इसके एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। ये हमारे दोनों स्लीव्स फ्रंट आर्म होल आमने सामने आ चुके हैं और स्लीव्स भी बनकर तैयार है। इस तरीके से हमने अपने प्रिंसेस कट ब्लाउज़ को बनाकर तैयार किया है। इसमें हमने स्लीव्स को भी अटैच कर लिया है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।